नमस्कार दोस्तों, कर्म परीक्षित चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम का रहस्य। शास्त्रों में बताई गई है इसकी महिमा और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। अनंत शक्ति का प्रतीक ब्रह्मांड का सार माना गया है ओम। ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक माना गया है ओम को। ओमकार ब्रह्मनाद है। इसके उच्चारण व जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ओम ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। जो ध्वनि टकराहट से पैदा नहीं होती, वह स्वयंभू ध्वनि है। इसे ही अनहद नाद कहते हैं। नाद का मतलब ध्वनि होता है। यह ईश्वर की ध्वनि है। यह भी कहा जाता है कि ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। अ से आदिकर्ता ब्रह्म का बोध होता है, उ से भगवान विष्णु का बोध होता है और म से महेश का बोध होता है। यानी ओम संपूर्ण जगत का नेतृत्व करता है। ओम बोलने से गले में कंपन उत्पन्न होता है। इससे थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ओम पवित्र ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ये 3 अक्षर है अ, उ, म। इन 3 अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो है ओम। यानी इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। खगोलविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में ओम सुनाई देता है। ओम में ही ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। भारतीय सनातन धर्म की प्रकृति में पंच महाभूतों की श्रेणी या श्रृंखला मानी जाती है। यह पंच महाभूत विशेष ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी ये 5 समाहित होते हैं। इनमें ऊर्जा है, अर्थात जल से जीवन, अग्नि से संकल्प, वायु से क्रियाविधि, आकाश से सुरक्षा और पृथ्वी पर विचरण। मांडुक्य उपनिषद में तन मात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। व्यापक तौर पर कहा जा सकता है कि तन्मात्रा सर्वचेतना का पुंज है, जिसके माध्यम से प्रकृति, प्राणी, मानव और जीवन से संबंधित समस्त क्षेत्र को ऊर्जावान करते हैं। तन्मात्रा विशेषकर ओमकार में निहित है, जिसमें अकार, उकार, मकार यह 3 मात्रा है। अलग अलग गुण के साथ साथ शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वेद उपनिषद भी शक्ति और ऊर्जा की चर्चा करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, ओम स्वयं ब्रह्म अर्थात ओम ही सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म है। ओमकार शब्द 3 गुणों का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिसमें सात्विक, राजसी, तामसी यह तीनों गुण क्रमशः अकार, उकार और मकार से संबंधित है। कहा जा सकता है कि यह क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती से संबंध है। ओम इत्येत अक्षर अर्थात ओम अविनाश, अव्यय और शरण रहित है। ओमकार में है चेतना। महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग दर्शन के 27वें सूत्र में कहा गया है, तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर शब्द का बोध करने वाला शब्द ओम है। ओमकार सिर्फ शब्द ही नहीं, भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने का साहस भी है। यह चेतना भी है, संकल्प भी है, यह प्रसन्नता का सूत्र सोपन भी है, यह सफलता को देने वाली ऊर्जा भी है। जीवन में अनुकूलता के साथ आगे बढ़ने की जीवित चेतना एवं जीवत्ता इससे संबंध होती है। ओम को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। इसके उच्चारण मात्र से ही जीवन से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। मन में भीतर से शांति रहती है। गीता में कहा गया है, किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से पुण्य मिलता है। कठोपनिषद की बात करें तो इसमें बताया गया है कि ओम शब्द में वेदों और तपस्याओं का सार समाया हुआ है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद भी है। ओम से सेहत। ओम का जाप करते हैं तो चिंता और तनाव दूर होता है। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि ओम का जाप तनाव के स्तर को कम करता है। इससे नियमित अभ्यास करने से आप खुद को शांत और तरोताजा महसूस करते हैं। वातावरण भी सकारात्मकता होता है। हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निरंतर होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों के पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। जैसे श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, भगवान विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः,
शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। ओम का उच्चारण करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जानते हैं कि जानकारों के अनुसार ओम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण जोर से बोलकर और धीरे धीरे बोलकर भी किया जा सकता है। ओम जपमाला से भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण 5, 7, 11 या 21 बार करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि कर्म कनेक्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।